दरभंगा में पूर्व सैनिक पर जानलेवा हमला, भाई और भतीजे ने ही रच दी साजिश। जमीन को लेकर चल रहा था विवाद, लखनऊ से घर लौटे तो भाई और भतीजा भी हो गया परेशान। जी हां, अब दरभंगा के डीएमसीएच में इलाज करवा रहे पूर्व सैनिक, इनके भाई और भतीजे ने ही इन पर कर दिया था जानलेवा हमला। जमीन को लेकर हुए विवाद में लखनऊ से लौटे पूर्व सैनिक पर हमला कर दिया। भाई ही भाई का बन गया खून का प्यासा, रिवॉल्वर की बेत से मारकर सर फोड़ दिया। इसके बाद आनन फानन में डीएमसीएच पहुंच इलाज करवा रहे। वहीं इस मामले पर पूर्व सैनिक ने क्या कहा है, खुद सुनिए। सर मैं घर में ही थी, घर से बाहर में निकला, मैं हाथ में मोबाइल लिए, उसी समय मेरा उनके बड़े भाई ने मेरा हाथ पर मार के मोबाइल छीन के तोड़ दिया और मंगलसूत्र खींच दिया और मुझे पटक दिया। मुझे यहाँ पर चोट है, यहाँ पर चोट है, देख रहे हैं पूरे में खून। मैं तो बाहर में ही रहती हूँ, यहाँ तो इसी 2 दिन के लिए 10 दिन के लिए हम आए थे इसी काम के जमीन विवाद के लिए, तो इसी में हम लोग रहे थे। 1-2 दिन बोला था काम बच गया है, इस काम पर बातें ही जगह, इसीलिए हम रुके, नहीं तो हम लोग चले जाते सर। अच्छा, रहती नहीं यहाँ पर लखनऊ में ही रहते? लखनऊ में रहते नहीं, साल में 1 महीने 10-15 दिन के लिए गाँव आते हैं। हाँ बस। मेरा नाम है कैप्टन राजमोहन सिंह, पिता का नाम है स्वर्गीय परमानंद सिंह, ग्राम कोयलाकुंड, खरसन पूर्वी, समस्तीपुर जिला का निवासी हूँ। हमारे दोनों भाई के बीच ज़मीनी विवाद चल रहा है करीब काफ़ी दिनों से, घरानी का। हमारी माताजी ने 2013 में दोनों भाई को ज़मीन बांट के दे दिया था। जब मैं छुट्टी पर आया हूँ अभी 22 अगस्त को, तो मेरे भाई ने हमारे किचन को तोड़ करके रिवर्ट करके उसमें मकान 3 सीट का बना रहा था और दरवाजे पर जब उनको मैं रोका तो जबरन उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज किया, मेरी फैमिली को चाकू लगा दिया और मंगलसूत्र खींच करके जो है तोड़ के फेंक दिया। उस दिन इतना ही घटना हुई। फिर मैं इसका ज्ञापन मैं थाना प्रभारी, सीओ और एसडीओ को और सरपंच को दिया। लेकिन 25 अगस्त को मैंने जब ये एप्लीकेशन दिया, आज 9 सितंबर हो रहा है, अभी तक किसी ने इस बात पर कोई संज्ञान नहीं लिया और न कुछ घटना हुई। कल रात शाम को तकरीबन 8:30 पर 2 मंजिला पर मैं चेयर लगा के बैठा हुआ था और मेरी मैडम खाना बना रही थी। हमारे भाई विजय सिंह, स्वर्गीय पिता परमानंद सिंह, नवकिरण सिंह उर्फ छोटे सिंह, कट्टा ये प्राइवेट पिस्तौल लेके और डंडा लेके आया और दोनों बाप बेटा मिलकर के मेरे को हमला कर दिया। पहले मेरे को पीठ पर मारा, जांघ पर मारा। जब मैं बेहोश होकर गिर गया तो मेरा भतीजा नवकिरण सिंह उर्फ छोटे सिंह, जो पिस्तौल के बट से तकरीबन 50 बार सर पे किया है, सर पे हमला किया और मैं इतना जख्मी हो गया, उससे लड़ता। मेरी मैडम बचाने के लिए आई तो मेरी मैडम का सोने का चैन और मंगलसूत्र खींच करके मेरी मैंने को धक्का दे गिराया। मैं खून से लथपथ था। उसके बाद दोनों बाप बेटा नीचे भाग गया। फिर मैडम ने किसी को आवाज़ दिया, कोई आए नहीं अगल बगल वाले। एक हमारे पड़ोसी था, वो आने के बाद मेरे को उठा के टेम्पू में लाया हाया घाट, पहले हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल में। उसके बाद वहाँ पर रेफर करके मेरे को डीएमसीएच भेजा और कल रात में तकरीबन 12 बजे मेरा इलाज हुआ है। अभी मैं स्टेबल हूँ, लेकिन काफ़ी मेरे को परेशान किया जा रहा है और मेरे को बुरी तरह से मारा है सर। कैप्टन थे? हाँ कैप्टन थे। कितना साल कब हुआ रिटायर? मैं 2018 में रिटायर किया हूँ सर। अच्छा। और मैं कमान हॉस्पिटल लखनऊ और एएमसी सेंट मेडिकल का हूँ और 2018 में मैं रिटायर करके अभी मैं पूर्व कैप्टन राजमोहन सिंह हूँ। अच्छा, ये बताइए कितने बच्चे हैं आपका? 2 लड़का 2 लड़की। कहाँ है लड़के? एक लड़का बेंगलोर में है, एक लड़का दिल्ली में जो इंजीनियर है। अच्छा। और लड़की है बेंगलोर में जो HR है, सब सर्विस में है, पुतोह भी सब सर्विस में है, सब बाहर रहता है। आप अकेले पति पत्नी घर पे रहते हैं? रिटायरमेंट की ज़िंदगी गाँव गुजारने आए थे? यस। और ये हादसा हो गया? यस। दैनिक भास्कर से मैं यही अपील करूँगा कि इस चीज़ को ऊपर तक पहुँचाए और हमें न्याय दिया जाए। जो आर्मी का अधिकारी 32 साल सेना में नौकरी करके देश का सेवा किया और उसके साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है जो कि वो जघन्य अपराध है। आप प्रिय पत्रकार से मिलेंगे फिर?
एसएसपी से, सीटीएसपी से? अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से, सीटी स्कैन मेरा हुआ है, इंजरी रिपोर्ट, एमएलसी रिपोर्ट अभी बना रहा है। देन आफ्टर मैं यहाँ से कुछ करूँगा, मैं एसपी के पास जाऊँगा, फिर थाना प्रभारी को दूंगा और आगे जो कार्रवाई होगी मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, मैं करूँगा। उनको फ़ोन किया था तो उन्होंने बोला कि साहब पहले अपना ट्रीटमेंट कराइए, देन उसके बाद आप आइए, उसके बाद मैं आपका जो है ना केस लूँगा और जो भी FIR है मैं दर्ज करूँगा। फर्द बयान नहीं हुआ यहाँ? अभी तक फर्ज बयान कोई नहीं आया। यहाँ का पुलिस एमएलसी बना हुआ है, यहाँ का भी पुलिस अभी तक कोई सुनवाई के लिए मेरे पास नहीं आया। आपके बच्चों को खबर है? यस सर। वो लोग आएंगे? एक बच्चा नहीं आएगा, और बड़ा बच्चा जो इंजीनियर है दिल्ली में है, जी जी, वो कल तक आ जाएगा। ऐसा है कि तकरीबन 97 में उस समय मैं गुजरात में पहुँचा था, मिलिट्री हॉस्पिटल भुज में पहुँचा था, तो मेरा भाई जबरन जो है हमसे छिपा करके तकरीबन 1.5-2 बीघा 5 रजिस्ट्री कर दिया। कितना? 150 बीघा? नहीं, 1.5-2 बीघा जमीन 1.5-2 बीघा रजिस्ट्री कर दिया। जब मैं दोबारा आया तो उनकी लड़की का शादी था, सेकंड वाली लड़की का, सुमन कुमारी का शादी था, जिसका शादी कोसरमा में हुआ 2013 में। तो मेरी माँ जिंदा थी, मेरे पिताजी का देहांत 92 में हो गया था। तो मैं अपने माँ से बोला कि देखो भाई साहब ज़मीन बेच रहे हैं, मेरे घरारी और ज़मीन का बंटवारा कर दो। तो माँ ने 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लेकर के और दोनों भाई को बराबर हिस्सा करके ज़मीन और घरारी का बंटवारा कर दिया। आप 2 ही भाई हैं? हाँ, हम 2 ही भाई हैं, विजय कुमार सिंह और राजमोहन सिंह। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, जो भी ज़मीन उनके हिस्से का था 17 को रजिस्ट्री किया, सारा ज़मीन उन्होंने बेच दिया। उसके बाद घरारी जो बचा हुआ था, मकान और घरारी का दोनों का जो हमारे बंटवारा का पेपर है, स्टाम्प पेपर में दर्ज किया गया है, लिखित रूप दिया गया है। जब मैं अभी 22 तारीख को आया तो मेरा किचन तोड़ दिया, दरवाजे पर जबरन वो मकान बना था मेरे कहने नहीं, इसके पर। बंटवारा होने के बाद भी उन्होंने ज़मीन बेची? हाँ, बंटवारा जब हो गया 2013 में, उसके बाद भी उसका जो ज़मीन बचा हुआ था अपने हिस्से का, सारा ज़मीन वो बेच चुका है। तकरीबन अभी तक उन्होंने 17 रजिस्ट्री किया है, जिसका रजिस्ट्री कॉपी मेरे पास मौजूद है।